Hello everyone, welcome to my channel Medico Prime Education. So today we have lecture number 4 और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वैक्सीनेशन के बारे में और इम्यूनाइजेशन के बारे में। तो दो चीज हम लोग यहाँ पर में डिस्कस करने वाले हैं, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, ठीक है। और तीसरा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे HLA सिस्टम। ये दोनों थोड़ा सा कोरिलेट है, ठीक है, एक जैसा ही है लेकिन उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम लोग अभी आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। HLA सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे लाइफ टाइम इसका जिक्र आता रहेगा, तो एक बार समझ लेना, एनसीईआरटी में नहीं दिया है बट हमें समझना चाहिए, ठीक है। चलो, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और लास्ट में क्वेश्चन भी है, इसके बेस पे मैं जानबूझकर क्वेश्चन रखा हूँ और सब में नहीं रखा क्योंकि और सब एनसीईआरटी से बन जाते हैं, लेकिन एचएलए सिस्टम पे और इम्यूनाइजेशन पे तो क्वेश्चन टफ आते हैं, इसीलिए मैं लास्ट में क्वेश्चन भी रखा हूँ, ठीक है। डिस्कस करेंगे, पहले तो आपको दूंगा वो क्वेश्चन, आप बना के आओगे, नेक्स्ट लेक्चर में वो क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलो, तो हम लोग क्या कहाँ पे थे, बेसिकली पहले मैं रिवीजन कराता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये ना बहुत ज्यादा जो वास्ट सिलेबस है ना इसका, ह्यूमन क्या कहते हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का, तो इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। तो अभी हम लोग भाई पढ़ रहे हैं कौन सा टॉपिक, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इम्यूनिटी। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग, तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का डेफिनेशन देखा था, ठीक है। इम्यूनिटी का डेफिनेशन हम लोग ने देख लिया था, तो दो तरह के इसको इम्यूनिटी का हम लोग डिवाइड किया था। पहला है इन्नेट इम्यूनिटी बोला था और दूसरा एक्वायर्ड, ठीक है। तो मैं इतना लिखना नहीं है, मुझे पिछले लेक्चर में लिखा था, तो मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ। इनेट क्या था, कॉन्जेनाइटल और नॉन स्पेसिफिक था। अक्वायर्ड क्या था, ये क्या था, आफ्टर बर्थ हमें मिला था और स्पेसिफिक था। तो यहाँ पर हम बात करें तो एक्वायर्ड किस पे बेस्ड है, एक्वायर्ड इज बेस्ड ऑन मेमोरी, ठीक है। एक्वायर्ड इज बेस्ड ऑन मेमोरी, तो मेमोरी से बेस्ड है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव या फिर पैसिव, ठीक है। एक्टिव या फिर पैसिव, एक्टिव पैसिव को भी दो पार्ट में हम लोग डिवाइड किया था, उसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल, नेचुरल और आर्टिफिशियल, इसमें भी हम लोग दो टाइप का डिवाइड किया था, नेचुरल और आर्टिफिशियल। इसका एग्जांपल क्या था बताओ, नेचुरल है और एक्टिव भी है, नेचुरल है और एक्टिव भी है, तो किसके थ्रू होगा, इन्फेक्शंस के थ्रू, ठीक है। एक्टिव है, ठीक है, वैक्सीन के थ्रू। तो आज हम लोग यही आर्टिफिशियली और एक्टिव प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, वो क्या हो जाएगा, वैक्सीन, ठीक है। आर्टिफिशियल और बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल और एक्टिव, तो ये क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल और एक्टिव क्या हो जाएगा, वैक्सीन हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग वैक्सीन के बारे में बात करते हैं। तो अगला टाइप बताओ, नेचुरल और पैसिव। जैसे प्लेसेंटा में जैसे एंटीबॉडी हम लोग देखते हैं, प्लेसेंटा को क्रॉस करके आता था क्या, आईजीजी, जो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, ठीक है। नेक्स्ट है प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज, अगर हम लोग लेते हैं तो एक्टिव हो गया और क्या हो, आर्टिफिशियल हो गया और क्या हो गया, पैसिव हो जाएगा, क्योंकि आर्टिफिशियली प्रीफॉर्म्ड बॉडी क्या हो जाता है, आर्टिफिशियल होता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए थे, समझ में आई बात। अब इसमें बात किए थे, इसमें 5 बैरियर बात किए थे, इन्नेट इम्यूनिटी में 5 बैरियर बात किए थे हम लोग, ठीक है। पहला बैरियर क्या था, फिजिकल, दूसरा बैरियर फिजियोलॉजिकल, तीसरा बैरियर सेलुलर और चौथा बैरियर साइटोकाइनियन। तो ये 5 बैरियर, 4 बैरियर हम लोग ने देखा था, ठीक है। उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस किए थे, लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में, ठीक है। और उसके सेल्स के बारे में बात किए थे, कौन सा सेल, एएमआई और सीएमआई सिस्टम, जो हमारा बॉडी है, इम्यून सिस्टम का, हमारा बॉडी जैसे काम करता है वो पूरा, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना, ठीक है। तो ये सब सारा चीज हम लोग डिस्कस कर लिए थे। अब हम लोग कैसे चल रहे हैं, देखो, इम्यूनिटी डिस्कस कर लिए, अब इम्यूनिटी में एक दो और पॉइंट है जिस एप्लीकेशन बेस्ड है, जैसे कि इम्यूनाइजेशन, ठीक है, या वैक्सीनेशन। बेसिकली वैक्सीनेशन इज लाइक अ पैसिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है, तो ये हम लोग बोल सकते हैं। तो पैसिव इम्यूनाइजेशन इज नोन एज वैक्सीन। तो अभी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं उसके बारे में, बट उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एचएलए सिस्टम, जो कि इम्यूनिटी पे बेस्ड है। इम्यूनिटी पे एक टॉपिक और है, डिसऑर्डर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
इम्यूनिटी पे कौन सा बेस्ड है? डिसऑर्डर्स। तो ये सारा चीज इसमें कंप्लीट होता है। इम्यूनिटी पूरा चैप्टर अगर पढ़ते हैं तो पूरा जो इम्यूनिटी का टॉपिक है वो इस पे बेस्ड होता है। समझ में आ रही बात? चलो, तो अभी के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं, चलते हैं कौन सा टॉपिक है हमारा। अभी के लिए जो हमारा टॉपिक है वो है वैक्सीनेशन। ठीक है, चलो। तो वैक्सीन क्या है भाई? वैक्सीन, वैक्सीन तुम जैसे कोविड में वैक्सीन तुम्हें मिला होगा, वैक्सीन लिया होगा, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज। तो वैक्सीन बेसिकली है क्या? वो है, इसको बोलते हैं एटीन्यूएटेड या इनएक्टिवेटेड पैथोजन जो होता है, या एंटीजेनिक प्रोटीन्स होता है पैथोजन का, उसको हम लोग इंजेक्ट करते हैं हमारे बॉडी में। या तो उसको ओरली लेते हैं, जैसे पोलियो का वैक्सीन तुम्हें ओरली मिला हुआ है, ठीक है, तो या तो ओरली लेते हैं या फिर हमारे बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, जैसे कोविड का वैक्सीन तुमने लिया हुआ, ठीक है। तो वो बॉडी, ताकि वो बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जो पहला साइंटिस्ट आता है जिसको बोलते हैं एडवर्ड जर्नर, तो इसी ने सबसे पहले क्या डिस्कवर किया था? फादर ऑफ इम्यूनिटी इसको बोलते हैं। तो इसने क्या काम किया था? ही नोटिस द मिल्कमेड। उसने क्या किया था? जो मिल्कमेड है वो सफर नहीं कर रहा था फ्रॉम द स्मॉल पॉक्स, तो उसने स्मॉल पॉक्स को ऑब्जर्व किया। एंड ही scabs of the cowpox, and they had a scab of the cowpox. He transport the material from the sore of the milkmaid who was the suffering from the cowpox to the young boy, to the 8 year old. अब उसने क्या किया? मिल्कमेड से ले क्या किया, और उसके बाद क्या किया? जो मटेरियल था मिल्कमेड का, तो उसको क्या किया? जो मतलब जिसको काउपॉक्स हुआ था उसको 8 साल के बच्चे में उसको भेज दिया, ठीक है, ट्रांसफर कर दिया। आफ्टर समटाइम्स ही injected the live smallpox material into that boy. उसके बाद कुछ समय बाद उसने क्या किया? लाइव स्मॉल पॉक्स उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया। बट द सिम्टम्स ऑफ डिजीज, तो देखा उसने कि उस डिजीज का सिम्टम्स उसमें नहीं आ रहा है। मतलब क्या है? ही ट्राई दिस प्रोसीजर ऑन अदर पर्सन एंड गॉट सक्सेसफुल। अब उसने दूसरे पर्सन पे सेम चीजें ट्राई किया और उसने सक्सेस प्राप्त किया, ठीक है। मतलब क्या कर रहा था? और उसको क्या टर्म दिया? उस मतलब ये प्रोसेस को क्या दिया उसने टर्म? वैक्सीनेशन। इस प्रोसेस को उसने क्या टर्म नाम दिया? वैक्सीनेशन, ठीक है। अब उसमें दूसरा साइंटिस्ट क्या है कि लुइस पास्चर जो है, लुइस पास्चर जो है वो डिस्कवर किया प्रोसेस ऑफ इनएक्टिवेटिंग द पैथोजन एंड प्रिपेयर्ड वैक्सीन फॉर चिकन कोलेरा, एंथ्रेक्स एंड रेबीज। तो उसी का यूज करके इसने क्या किया? इनएक्टिवेटेड पैथोजन को डिस्कवर किया, ठीक है, और उसने वैक्सीन किसके लिए? चिकन कोलेरा, एंथ्रेक्स और रेबीज का वैक्सीन इसने निकाला, ठीक है। नेक्स्ट है वॉन वेरलिंग। इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वॉन वेरलिंग देख लो। हाँ, ये क्या किया था? ये क्या किया था? पैसिव इम्यूनाइजेशन डिस्कस किया था और प्रिपेयर्ड एंटी डिप्थेरियल सीरम, एडीएस, एंटी डिप्थेरियल सीरम इसने प्रिपेयर किया था, ठीक है, सीप में इंजेक्ट करके। वॉन बेरिंग इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है ना। वॉन बेरिंग इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो यार इसको ना समझते जाओ, ये रटना नहीं है अपन को, ठीक है। अपन को बस समझना है। कभी क्वेश्चन आ जाता है तो वो छोड़ के नहीं आना है इससे, ठीक है। अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन ऑन वैक्सीन। प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन ऑन वैक्सीन, इट इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी। मेमोरी पे बेस्ड होता है। इसका मेन प्रॉपर्टी क्या है? ये मेमोरी पे बेस्ड होता है। तो वैक्सीनेशन में क्या हम लोग करते हैं कि एंटीजेनिक प्रोटीन को क्या करते हैं? हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। ये है हमारा बॉडी, ठीक है, ये तुम्हारा बॉडी, मेरा नहीं। तो ये हमारे बॉडी में वैक्सीन इंट्रोड्यूस कर दिए। अब इसमें जो पैथोजन है, इसमें क्या है? इसमें क्या है? वैक्सीन में क्या है? इन एक्टिव पैथोजेंस होते हैं, ठीक है। इनएक्टिव पैथोजन जो क्या कहते हैं, वो पैथोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। उसको वीकेंड या तो उसको वीक होता है या फिर इनएक्टिव कर दिए जाते हैं उसको, और बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो इनएक्टिवेटेड है इसके अगेंस्ट, ये तो एंटीजन है, अब इसके अगेंस्ट क्या हमारा बॉडी जो है, हमारा बॉडी जो है एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगा। हमारा बॉडी क्या फॉर्मेशन करेगा? एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, इस पैथोजन के अगेंस्ट, ठीक है। और इस पैथोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गया, उसके बाद क्या करेगा? पैथोजेनिक एजेंट को क्या करेगा? इस इन्फेक्शन से न्यूट्रलाइज करने का ट्राई करेगा, ठीक है।
तो अब क्या किया, अभी जो एंटीजन आया, ठीक है, एंटीजन आया, तो उस एंटीजन ने क्या किया, मेमोरी जनरेट किया बी एंटी सेल्स को, ठीक है, जो कि रिकॉग्नाइज करता है पैथोजन। अब नेक्स्ट टाइम यही एंटीजन आता है तो पैथोजन को सब्सिक्वेंटली रिकॉग्नाइज करता है और मार देता है, ठीक है। अब तुम समझो कि ये कोरोना वायरस है, ठीक है, कोरोना वायरस तुम्हें आया, इसका वैक्सीन तुम्हें मिल रहा है, कोरोना वायरस का वैक्सीन तुम्हें मिल रहा है और ये इसको इनएक्टिव कर दिया जा रहा है, ठीक है, इसका एंटीजन, इसका एंटीबॉडी बन गया, ठीक है। अब ये दोबारा यही कोविड वायरस तुम्हें अफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि इसका एंटीबॉडी ऑलरेडी बन चुका है, क्योंकि पहली बार तो तुम्हारे बॉडी में था नहीं, अब उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गया। तो ये प्रोसेस होता है एंटीजन वैक्सीनेशन का, समझा। वही है ना कि अगर मान लो कोई भी पर्सन इन्फेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो उसको क्विकली रिस्पॉन्स देना होता है, ठीक है। जैसे कि टेटनस में हम लोग क्या करते हैं, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज डालते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं एंटीटॉक्सिन, ठीक है, एंटीटॉक्सिन। तो उस केस में जैसे कि स्नेक बाइट्स में क्या जो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज पहले से एंटीबॉडीज होता है वो एंटीबॉडीज हम लोग डालते हैं। तो इस तरह के इम्यूनाइजेशन को क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है। जैसे कि इसे बनाते कैसे है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनता है, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पर चैप्टर है हमारा, लास्ट चैप्टर है, वो मैं डिस्कस करूंगा लास्ट में, ठीक है। सबसे पहले अभी ये देखो कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पूरे लाइफ टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, तो हम लोग इतना समझ चुके हैं कि वैक्सीनेशन क्या होता है, ठीक है। वैक्सीनेशन और क्या होता है, अगर हम लोग बात करते हैं इम्यूनाइज वैक्सीन इज इक्वल टू पैसिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है। चलो देखो, अब कितने तरह का वैक्सीन होता है। सबसे पहला जो वैक्सीन है जिसको बोलते हैं लाइव वैक्सीन, ठीक है। लाइव वैक्सीन में हम लोग नेचुरल या उसको थोड़ा सा एटेन्यूएटेड मार करके देते हैं, ठीक है। जैसे स्मॉल पॉक्स का हो गया, रोटा वायरस हो गया, बीसीजी वैक्सीन, ये याद कर लो, बीसीजी वैक्सीन या लाइव वैक्सीन एंड ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन, जैसे सेवन टाइप वन जो होता है ना, ओरल पोलियो वैक्सीन जैसे सेवन टाइप वन, ये क्या होता है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होता है। एमएमआर, ठीक है, ये भी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होता है। साल्क पोलियो, आईपीवी, इंट्रावेनस पोलियो इंजेक्शन, ठीक है, इंट्रावेलियो पोलियो वैक्सीन, इंट्रावेनस पोलियो वैक्सीन, इसको बोलते हैं साल्क पोलियो, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, साल्क पोलियो बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसमें क्या करते हैं हम लोग, किल्ड वैक्सीन को देते हैं, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन को। whooping cough pertussis में देते हैं, टीएबी फॉर टाइफाइड के लिए वैक्सीन देते हैं, रेबीज के लिए देते हैं, इन्फ्लुएंजा, न्यूमोनिया, क्लोरेला, ये सब के लिए, ठीक है। टेटनस, डिप्थीरिया और बॉटुलिज्म के लिए क्या देते हैं, सब यूनिट वैक्सीन का एक होता है जिसको बोलते हैं टॉक्साइड वैक्सीन। रिकॉम्बिनेंट एंटीजन वैक्सीन देते हैं हेपेटाइटिस बी के लिए, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आता ही है, ठीक है, आ सकता है, आया भी हुआ है, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट एंटीजेनिक वैक्सीन किसके लिए यूज होता है, हेपेटाइटिस बी के लिए, ठीक है। एक चीज देखो नोट में, कि देखो नोट करके पॉइंट लिखो कि डीपीटी क्या होता है, डिप्थेरिया पर्टुओसिस टेटनस। मतलब डिप्थेरिया के लिए क्या यूज करते हैं, टॉक्साइड, किल्ड एंड टॉक्साइड, ठीक है, टॉक्साइड, किल्ड एंड टॉक्साइड। तो डिप्थेरिया के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पीछे पलट के देखो कि डिप्थेरिया के लिए क्या था, टॉक्साइड, ठीक है। पर्टुओसिस के लिए क्या था, किल्ड। और प्लेग क्या होता है, प्लेग, व्हाट इज प्लेग, प्लेग इज द इनएक्टिवेटेड वॉल सेल ऑफ बैक्टीरियल वैक्सीन, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं एचएलए सिस्टम के बारे में, ठीक है। एचएलए सिस्टम फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑन ल्यूकोसाइट, ये यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ट्रांसप्लांटेड जीन्स आर लोकेटेड, एचएलए सिस्टम का जो ट्रांसप्लांटेड जीन होता है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है भाई, नाम से ही पता चलता है। एचएलए का फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म क्या हो सकता है, एचएलए का फुल फॉर्म क्या होगा, ह्यूमन ल्यूकोसाइट, ह्यूमन ल्यूकोसाइट, ए से क्या होगा भाई जल्दी बताओ, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंड एंटीजन, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, ठीक है। तो ये होता है एचएलए का फुल फॉर्म।
इसमें क्या करते हैं, इसका जीन कहाँ लोकेट होता है, द पोर्शन ऑफ 6 क्रोमोसोम। इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जो मैं हाईलाइट किया वहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, एमएचसी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एमएचसी, जिसको एचएलए कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो रिसिपिएंट इम्यून सिस्टम है उसको क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजन्स ऑन द डोनर ऑर्गन एंड अकॉर्डिंगली इट एक्सेप्ट और रिजेक्ट इट। मतलब क्या हुआ, तुम मान लो तुम्हारा किडनी ट्रांसप्लांट तुम्हें करना है, तो उसके लिए एमएचसी कॉम्प्लेक्स मैच करना चाहिए, ठीक है। अब एमएचसी कॉम्प्लेक्स मैच कैसे करता है, उसके लिए हम लोग देखते हैं, स्टडी करते हैं, एचएलए एलील्स को स्टडी करते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, किसके होमोलोगस क्रोमोसोम पे, सिक्स क्रोमोसोम, सिक्स क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर जो होता है इसके होमोलोगस क्रोमोसोम पे हम लोग स्टडी करते हैं कौन सा जीन, एचएलए जीन, एचएलए एलील्स, ठीक है, एचएलए एलील्स का हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं हेलोटाइप। इस स्टडी को क्या बोलते हैं, हेलोटाइप, ठीक है, जिसको हेलो। नेक्स्ट है ओनली आइडेंटिकल ट्विन्स ऑफ आइडेंटिकल हेलोटाइप्स। तो हेलोटाइप हम लोग देखते हैं ना कि जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, उसका जो आइडेंटिकल हेलोटाइप्स होता है, ठीक है। बेस्ट एचएलए मैचिंग किस में हो सकता है, जो सेम फैमिली का होगा, ठीक है, उसका क्रोमोसोम भी सेम तरह का मिलता होगा, जीन। तो देखो कैसे होता है ये, कैसे होता है, सो देखो मैंने इसको थोड़ा सा अच्छे स्लाइड में बताता हूँ बनाकर अच्छे से। देखो ये तुम्हारा है सेल, ठीक है, सेल के अंदर तुम्हारा है न्यूक्लियस, और जब न्यूक्लियस है तो यहाँ क्या होगा, क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम पे क्या होगा भाई, ये तुम्हारा हेलोटाइप प्रेजेंट है, ठीक है, क्रोमोसोम 6 पे। तो क्रोमोसोम 6 पे क्या है, हेलोटाइप प्रेजेंट है। तो ये बताओ कि जो एचएलए है, एचएलए एंटीजन, ये तुम्हारा यहाँ प्रेजेंट है साइट सेल मेम्ब्रेन पे, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन पे तुम्हारा एमएचसी एंटीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, एमएचसी एंटीजन इस पे तुम्हारा प्रेजेंट है। अब क्या करता है, जो एमएचसी कॉम्प्लेक्स है, जो इसको क्या करता है, ये इसको रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, इसको रिकॉग्नाइज करता है, ये दो तरह से एक्टिव करता है, एमएचसी 1, ठीक है। किस तरह से इसका टिश्यू मैचिंग करता है वो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ ना तुम्हें। तो सबसे पहले ये दो टाइप का होता है, एमएचसी 1 और ये क्या होता है, एमएचसी 2, ठीक है। एमएचसी 2 कहाँ प्रेजेंट होता है, और जितने भी सेल्स होते हैं सभी सेल्स पे ये एमएचसी 1 प्रेजेंट होता है, एक्सेप्ट आरबीसी पे ये प्रेजेंट नहीं होता, आरबीसी ये प्रेजेंट, आरबीसी में प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन एमएचसी 2 जो है ये आरबीसी पे प्रेजेंट होता है, ये आरबीसी पे प्रेजेंट होता है, और कहाँ प्रेजेंट होता है, और कहाँ प्रेजेंस हो सकता है, जैसे कि मैक्रोफेज में प्रेजेंस हो सकता है, ठीक है, मैक्रोफेज में प्रेजेंट हो सकता है, और कहाँ प्रेजेंस होता है, डेंड्राइटिक सेल पे प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, या फिर बी सेल्स जो हमने पिछले क्लास में स्टडी किया था वो सब सेल पे प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये सब ये ऐसे इस तरह से काम करता है। तो एक बात बताओ, दूसरा एक टर्म आता है टिश्यू टाइपिंग, दूसरा एक टर्म आता है, तुम इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। दूसरा एक टर्म आता है टिश्यू टाइपिंग, ठीक है। टिश्यू टाइपिंग क्या होता है, टिश्यू टाइपिंग इज जस्ट लाइक अ प्रोसीजर टू कैरीड आउट द मैच एचएलए प्रोटीन्स ऑफ डोनर एटम्स, ठीक है। तो टिश्यू टाइपिंग क्या होता है, टिश्यू टाइपिंग नोट करके लिख लेना। टिश्यू टाइपिंग बताओ क्या होता है, एक तरह का प्रोसीजर है, इट इज अ प्रोसीजर, इट इज अ प्रोसीजर विच इज कैरीड आउट टू मैच, एक प्रोसीजर है टू मैच एचएलए प्रोटीन्स, जो एचएलए प्रोटीन्स जो अभी बताया था, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स पे जो होता है, मेम्ब्रेन पे जो प्रोटीन्स होता है उसको बोलते हैं एचएलए प्रोटीन्स, ठीक है। तो एचएलए प्रोटीन्स को मैच करता है किसका, ऑफ डोनर या डोनर एंड रिसिपिएंट। टिश्यू टाइपिंग का ये फंक्शन होता है, ठीक है।
तो अगर हम लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो हम लोग ब्लड ग्रुपिंग तो मैच करते हैं, उसके साथ साथ एमएचसी मैचिंग भी करना बहुत जरूरी है, मतलब टिश्यू टाइपिंग करना इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब एक नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टिश्यू ग्राफ्टिंग या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, ये भी एचएलए पर ही बेस्ड है, इसका दो पॉइंट है ना एचएलए का, या तो टिश्यू टाइपिंग या टिश्यू ग्राफ्टिंग। ठीक है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। आगे बात समझ में। तो टिश्यू टाइपिंग इज डन बिफोर टिश्यू ग्राफ्टिंग। तो उससे पहले ग्राफ्टिंग करने से पहले टिश्यू टाइपिंग करते हैं, पहले मैच करते हैं कि मैच हो रहा है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद हम लोग ग्राफ्ट करते हैं। ऑटोग्राफ्ट मतलब अगर मान के चलो कि एक बॉडी जो हमारा एक ह्यूमन है, ठीक है, एक ह्यूमन है और एक ह्यूमन ये है, तो इसके ही इसका टिश्यू इसके ही पे काट करके अगर हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है, ट्रांसप्लांट करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोग्राफ्ट। ठीक है, जैसे कि स्किन ग्राफ्टिंग वगैरह हो जाता है, और ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है क्योंकि वो टिश्यू का जो बॉडी का खुद का सेल है। ठीक है, ये बॉडी का खुद का सेल है, तो इसीलिए ज्यादा सक्सेसफुल होता है। आइसोग्राफ्ट में क्या करते हैं, बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ सेम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि जिसका दो इंडिविजुअल है जिसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सेम है। ठीक है, जेनेटिक मिलावट जो होता है, बनावट वो सेम होता है, जैसे कि आइडेंटिकल ट्विंस हो गया, मोनोजाइगोटिक ट्विंस हो गया, ये सब उसको बोलते हैं आइसोग्राफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट है होमोग्राफ्ट। होमोग्राफ्ट में हम लोग क्या करते हैं, टिश्यू ग्राफ्टिंग बिटवीन, होमो मतलब सेम तरह का, ठीक है, मतलब एलोग्राफ्ट मतलब जेनेटिकली डिसिमिलर इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पेसीज, मतलब स्पेसीज सेम होना चाहिए। होमो का मतलब स्पेसीज सेम है, जैसे कि तुम्हारा फैमिली मेंबर्स हो गया। ठीक है, इंट्रा स्पेसिफिक ग्राफ्ट कर सकते हैं, जैसे कि हार्ट ट्रांसप्लांटेशन होता है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, तो ये सब तुम्हारा किसके बीच में होता है, फैमिली मेंबर्स के बीच में ज्यादा परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हेट्रो या जीनोग्राफ्ट। तो अलग अलग स्पेसीज के बीच में अगर हम लोग करते हैं, स्पेसीज का बात कर रहा हूँ, नॉट स्पेसीज, ह्यूमन एक अलग स्पेसीज है ना, तो अगर मान लो कुत्ते और ह्यूमन के बीच में अगर ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसको बोलते हैं जीनोग्राफ्ट। इस तरह का, अगर सेम स्पेसीज ह्यूमन ह्यूमंस का ही लेते हैं, लेकिन ह्यूमंस का भी सेम होना चाहिए। ठीक है, आगे बात समझ में। तो अभी हम लोग देखते हैं कि जो टिश्यू मैचिंग है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एचएलए सिस्टम बेसिकली क्या करते हैं, टिश्यू मैचिंग करते हैं, ब्लड ग्रुपिंग मैचिंग करते हैं। तो ये सब ट्रांसप्लांट करने से पहले या फिर ग्राफ्टिंग करने से पहले बहुत जरूरी है कि इसको चेक करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर इम्यूनोसप्रेंट तो देते हैं, सप्रेसेंट तो हम लोग देते हैं इस केस में, लेकिन ये इससे पहले इसको मैच करना भी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि बॉडी जो है, हमारा बॉडी जो है सेल्फ और नॉन सेल्फ को आइडेंटिफाई करना जानता है। ठीक है, और इसके कारण क्या हो सकता है, ग्राफ्ट का रिजेक्शन हो सकता है, मतलब जो ऑर्गन हम लोग ट्रांसप्लांट किए हैं उसका रिजेक्शन कर सकते हैं। तो ये ऑर्डर याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ मतलब सेल्फ का जो सेल्स अगर एक बॉडी के दूसरे एक ही बॉडी का सेम बॉडी में अगर हम लोग सेल्स का ट्रांसप्लांट करते हैं तो सेल्फ हो गया। ठीक है, आइडेंटिकल ट्विंस में उसका सिबलिंग्स, उसका पेरेंट्स, उसका अनरिलेटेड डोनर्स, अनरिलेटेड डोनर्स में जो होता है बहुत कम चांस होता है कि रिजेक्शन मतलब ना हो, मतलब रिजेक्शन होना बहुत ज्यादा चांस होता है अनरिलेटेड डोनर्स में। ठीक है, तो लास्ट में मैं ये क्वेश्चन की बात कर रहा था, क्वेश्चन का करने का ट्राई करो यार, अच्छे से बताया हूँ है ना। ठीक है, करो, देखो फर्स्ट का क्या हो सकता है, वैक्सीन इंक्लूडेड इन, वैक्सीन किस में इंक्लूड होता है, आर्टिफिशियल था, एक्टिव, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, थर्ड। नेक्स्ट MHC2 इज प्रेजेंट ऑन, MHC2 किस में प्रेजेंट होता था, बी लिम्फोसाइट बी सेल्स में। ठीक है, डेंड्राइटिक सेल्स में, मैक्रोफेज में, और एक कौन सा था, RBC था। तो ऑल ऑफ द अबव। टिश्यू मैचिंग इज रिक्वायर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, टिश्यू मैचिंग किस में रिक्वायर्ड होता है, टिश्यू मैचिंग किसके लिए जरूरी होता है, जल्दी जल्दी जल्दी, टिश्यू मैचिंग बताओ यार, टिश्यू मैचिंग किस में करते हैं, होमोग्राफ्ट में करेंगे। ठीक है, होमोग्राफ्ट में करेंगे या फिर एलोग्राफ्ट में करेंगे, ऑटोग्राफ्ट में क्यों नहीं करेंगे, ऑटोग्राफ्ट में क्यों नहीं करेंगे, ऑटोग्राफ्ट में भाई हम लोग क्या करते हैं, ये बंदा है, इस बंदे का सेम सेल्स में ही सेम सेल्स में डालते हैं ना, सेम सेल्स का ही जो मतलब उसका उस बंदे का ही सेल्स उस बंदे में ही डालते हैं। ठीक है,
ट्रांसप्लांट करते हैं, तो इसमें कोई रिजेक्शन का चांस नहीं बनता, इसलिए इसमें मैचिंग नहीं होता। ठीक है, बीसीजी वैक्सीन इज एग्जाम्पल ऑफ, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। बीसीजी वैक्सीन इज एग्जाम्पल ऑफ, बीसीजी वैक्सीन को क्या कर रहे थे, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। सबसे पहले जो टेबल मैंने बताया था, उस टेबल में पहला जो लाइन, पहला जो कॉलम था उसमें बीसीजी था। ठीक है, विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ ग्राफ्ट, कौन सा इम्यूनिटी ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, भाई वही तो होता है ना। ठीक है, क्योंकि, है ना। तो ये था क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन बना पा रहे हो तो टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है। ठीक है ना। और अगर तुम लोग को ये नोट्स चाहिए तो ये टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लेना, हमारे होम पेज पे जाना, वहां से टेलीग्राम का लिंक है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे आपको सारा नोट्स वगैरह सब प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे पूरा इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर, जैसे कि एलर्जी वगैरह हो गया। ठीक है, ऑटो इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर हो जाएगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग सबसे लास्ट में इस लेक्चर, सबसे पांचवें लेक्चर आने वाला, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा चैप्टर है ये, इसको अच्छे से पढ़ो। ठीक है, चलो, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पीरियड में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।